जो मुझे नहीं समझ पाए अब तक वो ही इस बात की चर्चा कर रहे हैं। मैं बहुत ही जिद्दी आदमी हूँ और जब कह देता हूँ, मन बना लेता हूँ तो बदलता नहीं। थैंक यू। जो मुझे समझ नहीं पाए वही इस बात की चर्चा कर रहे हैं। मैं बहुत जिद्दी आदमी हूं, जब कह देता हूं, मन बना लेता हूं तो बदलता नहीं हूं। 18 अगस्त 2023 को जाट नेता जयंत चौधरी ने बीजेपी के साथ जाने के सवाल पर यह बात कही थी और 5 महीने भी नहीं बीते हैं कि जयंत चौधरी के बीजेपी के साथ जाने की चर्चा तेज है। खबर है कि अलायंस के फॉर्मूले पर लगभग सहमति बन गई है। पिछले 2 लोकसभा चुनावों में जयंत की पार्टी एक भी लोकसभा सीट नहीं जीत पाई थी। इसके बावजूद राम लहर पर सवार बीजेपी जयंत को अपने साथ क्यों लाना चाहती है? यूपी में जयंत और उनकी राष्ट्रीय लोकदल पार्टी की क्या हैसियत है? 2024 में बीजेपी और आरएलडी दोनों के लिए ये गठजोड़ क्यों जरूरी है? ऐसे ही अहम सवालों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानेंगे। अंग्रेजी अखबार द हिंदू में छपी एक खबर में दावा किया गया है कि बीजेपी ने राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी के प्रमुख चौधरी जयंत सिंह को एक ऐसा प्रस्ताव दिया है जिससे वो इनकार नहीं कर सकते हैं। उनके लिए इनकार करना आसान नहीं होगा। जयंत की पार्टी को केंद्र और राज्य दोनों जगह मंत्री पद दिया जा सकता है। साथ ही आरएलडी को 4 लोकसभा सीट के अलावा एक राज्यसभा सीट भी ऑफर की जा सकती है। जयंत चौधरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े नेताओं में से एक हैं। 1970 के दशक से ही जयंत की पार्टी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाटों का समर्थन मिलता आ रहा है। यूपी में रहने वाले 99% जाट पश्चिमी यूपी के 27 लोकसभा क्षेत्रों में रहते हैं। जयंत चौधरी के दादा और पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह अपने समय के सबसे बड़े जाट नेता थे। 1969 में हुए विधानसभा चुनाव में चौधरी चरण सिंह के भारतीय क्रांति दल बीकेडी ने 402 में से 98 सीटें जीती थीं। इस दौरान पार्टी का वोट शेयर 21.29% था। इसी दौरान उन्हें पश्चिमी यूपी की जाट, मुस्लिम समेत सभी जातियों का भरपूर समर्थन मिला। 1987 में उनके निधन के बाद तक के चुनावों में उनकी पार्टी का वोट शेयर 20% के करीब बना हुआ था। 1999 में चौधरी अजीत सिंह ने दोबारा से राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी के नाम से अपनी पार्टी लॉन्च की। पिता के बाद अजीत सिंह अपने पिता चौधरी चरण सिंह के पारंपरिक वोटों को नहीं संभाल पाए और वे सिर्फ जाटों और मुस्लिमों के नेता बनकर के रह गए। रही सही कसर सन 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे ने पूरी कर दी। इसके चलते अजीत सिंह की आरएलडी को काफी नुकसान हुआ था। आरएलडी से जाट वोट बैंक छिटक गया। हालांकि किसान आंदोलन के समय अजीत सिंह और उनके बेटे जयंत ने किसानों का समर्थन किया था। किसान आंदोलन की अगुवाई जाट और मुस्लिम दोनों मिलकर के कर रहे थे। एक बार फिर जाट के साथ साथ मुस्लिमों ने भी जयंत पर भरोसा किया। परिणाम यह हुआ कि 2017 में आरएलडी ने एक सीट पर जीत हासिल की थी जो 2022 में बढ़कर के 8 हो गई थी। 2 लोकसभा चुनाव में 0 सीट, फिर भी बीजेपी को जयंत की जरूरत क्यों? पश्चिमी यूपी में लोकसभा की कुल 27 सीटें आती हैं। इनमें से मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद मंडल की 14 सीटों पर जाटों का वोट ही जीत और हार तय करता है। इन सीटों पर जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी निर्णायक भूमिका में रही है। 2019 लोकसभा चुनाव में इन 14 सीटों में से सिर्फ 7 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी, जबकि 7 सीटों में से 4 पर बसपा और 3 पर सपा को जीत मिली थी। इस बार मिशन 370 के तहत बीजेपी पश्चिमी यूपी के जाटलैंड की सभी 14 सीटों को जीतना चाहती है। बीजेपी को पता है कि जयंत चौधरी और उनकी पार्टी के समर्थन के बिना ये संभव नहीं है। पश्चिमी यूपी में करीब 18% जाट आबादी है जो सीधे चुनाव पर असर डालती है। यानी जाट समुदाय का एक मुश्त वोट पश्चिमी यूपी में से किसी भी दल की हार जीत तय करता आ रहा है। इस बार 2 प्रमुख फैक्टरों के चलते बीजेपी को जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी की ज़्यादा जरूरत महसूस हुई। उनके बारे में भी हम जानते हैं। 2020 के किसान आंदोलन के दौरान 700 किसानों की मौत से जाटों में केंद्र सरकार के प्रति थोड़ा बहुत गुस्सा है। इस आंदोलन के दौरान मुस्लिम और जाट समुदाय के बीच विभाजन की खाई काफ़ी हद तक कम हो गई है।
गन्ना किसानों का बकाया और फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी से जुड़ी मांगों का समाधान नहीं होने से भी किसानों में गुस्सा है। बीजेपी जैन से गठबंधन करके उस नुकसान की भरपाई करना चाहती है। बीजेपी का साथ मिलने पर ही आरएलडी ने विधानसभा में सबसे ज़्यादा सीटें जीती थीं। अगर आरएलडी और बीजेपी के बीच गठबंधन होता है तो ये पहला मौका नहीं होगा। इससे पहले भी 4 बार चौधरी परिवार बीजेपी के करीब आ चुका है। दोनों दलों के बीच ये नाता लगभग 5 दशकों से भी पुराना है। सबसे पहली बार 1977 में जनसंघ के नेता पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जनता पार्टी का हिस्सा बने थे। 1999 के लोकसभा चुनाव में चौधरी चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह चुनाव जीते और बाद में बीजेपी से समझौता कर लिया। इसके बाद बीजेपी और रालोद फिर 2002 के विधानसभा चुनावों में साथ आए। आखिरी बार दोनों पार्टियों ने मिलकर के 2009 का लोकसभा चुनाव लड़ा, जिसमें रालोद ने 5 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। इसके अलावा रालोद ने विधानसभा में अब तक सबसे ज़्यादा 14 सीटें 2002 में जीती थीं और इस दौरान वह बीजेपी की सहयोगी हुआ करती थी। रालोद ने इस चुनाव में 48 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था। वहीं 2007 में रालोद ने अकेले दम पर चुनाव लड़ा था और सिर्फ 10 सीटें ही जीत पाई थी। इसके बाद रालोद का ग्राफ लगातार गिरता रहा। सन 2012 में रालोद ने सिर्फ 9 सीटें और 2017 में विधानसभा चुनाव में केवल 1 सीट पर जीत दर्ज की थी। उसका इकलौता विधायक भी बाद में पार्टी को छोड़ करके चला गया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में तो रालोद नेता अजीत सिंह और उनके बेटे जयंत चौधरी खुद अपनी सीट नहीं बचा पाए थे। यही वजह है कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले जयंत चौधरी अगर बीजेपी से गठबंधन कर लें तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी। पॉलिटिकल एक्सपर्ट रशीद किदवई के मुताबिक उत्तर प्रदेश की राजनीति भी जातीय समीकरण के तहत चलती है। जाट वोटों का पलटना इंडिया के लिए यानी इंडी गठबंधन के लिए ताबूत में आखिरी कील जैसा होगा। पश्चिमी यूपी की सभी 27 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिल सकती है। सिर्फ बीजेपी ही नहीं, आरएलडी के लिए भी इस गठबंधन में शामिल होना मजबूरी है। इसकी वजह है कि सत्ता के बिना राजनीतिक दलों का कोई अहमियत नहीं होती है। आरएलडी को पिछले 2 चुनावों में एक भी सीट नहीं मिली है। ऐसे में जयंत चौधरी तीसरा चुनाव हारने का रिस्क नहीं उठा सकते हैं। आपके अनुसार आरएलडी और बीजेपी का जब गठबंधन होता है तो उसमें किसको क्या मिलेगा? कमेंट में अपनी